Hello, very good morning. I'm going to teach your subject that is software engineering. That is just a basic introduction about software engineering and the software process model. Before starting about the subject, let me introduce myself. My name is Ishan Tamankar and I'm going to teach your subject that is software engineering. Right. So before starting this subject, let's understand about the software. कि software मतलब क्या होता है? सो सॉफ्टवेयर समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड मीन्स व्हाट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस का सबसे छोटे से छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड। मैं आपको सी लैंग्वेज के पर्पज से समझाऊं कि सपोज आप एक प्रोग्राम कर रहे हो और प्रोग्राम में आप एक कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, तो वो क्या हो गया, एक छोटी सी प्रोसेस हो गई, राइट। और वो प्रोसेस के अंदर भी क्या आएंगे, सारे बहुत सारे थ्रेड आएंगे। सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड, राइट। सो अ मल्टीपल थ्रेड विल गेट टुगेदर विल बिकम अ प्रोसेस, राइट। यानी बहुत सारी थ्रेड अगर इकट्ठा हो जाए तो वो क्या बनेगा, प्रोसेस बनेगा। प्रोसेस बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। मल्टीपल प्रोग्राम विल गेट टुगेदर, देन इट विल बिकम अ सॉफ्टवेयर। गेटिंग दिस? सो ये इस तरीके से पूरा पाथ है, राइट। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है, नाउ विल सी, मूव फॉरवर्ड। उससे पहले आज के एजेंडा हम लोग देख लेंगे। सो द एजेंडा इज इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोसेस मॉडल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर आप उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज वाटरफॉल मॉडल एंड नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप मॉडल, राइट। सो इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोसेस मॉडल। Software engineering must follow some strategic that includes the process method, tools, and the generic phases. This strategy is referred as a process model or a software engineering paradigm. It means what? कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, राइट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उसके अंदर ये जो चार पैराडिगम है वो आपको कंपलसरी फॉलो करने हैं, राइट। दैट इज प्रोसेस, मेथड, टूल्स एंड जेनरिक फेसेस। जनरली ऐसा नहीं होता कि आपको जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है तो आप कैसे भी उसको बनाना चालू कर दोगे, नो। देर आर सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, सम प्रोटोकॉल्स आर देयर विच यू मस्ट हैव टू फॉलो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक छोटी सी वेबसाइट अगर बनानी है, होम बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं कुछ 5-6 GB का सॉफ्टवेयर नहीं बना दूंगा, राइट। बिकॉज इट विल टेक टू मच स्पेस, जो शायद तक मेरा पीसी या फिर मेरा लैपटॉप उसको सपोर्ट ना भी करे, राइट। सो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसेस है, मैथड्स है, टूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, राइट। So software engineering, we have to follow some paradigm, right? Second point, process model is chosen based on the nature of a project, right? Method and tools to be used and control and deliverable that required. This is important point कि प्रोसेस मॉडल हमें कैसे चूज करना चाहिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग वो टूल, उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल सिलेक्ट करो। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा मॉडल सिलेक्ट करो। अगर प्रोजेक्ट अगर मीडियम साइज के तो उसके अकॉर्डिंग कोई मॉडल सिलेक्ट करो, राइट। और उसके बाद उसको जो भी कंट्रोल्स चाहिए वो आपको उसको डिलीवर करने पड़ेंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट। यानी प्रोजेक्ट कैसा है उसके बेसिस पे वो चीज डिसाइड होती है। सो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मॉडल। बेसिकली ये 4 टाइप के मॉडल है जो हर एक जगह पे यूज होती है, आइदर इट इज इन स्मॉल इंडस्ट्री, आइदर इट इज इन लार्ज इंडस्ट्री और एनीवेयर। सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है तो ये 4 मॉडल यूज होंगे। फर्स्ट वन इज वाटरफॉल मॉडल, सेकंड इज प्रोटोटाइप मॉडल, थर्ड इज इटरेटिव मॉडल एंड फोर्थ वन इज स्पाइरल मॉडल, राइट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन हैव अ लूप फॉर अ 4 स्टेप, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो उसके 4 स्टेप लूपिंग में आएंगे। पहला आता है स्टेटस को, राइट। स्टेटस को मतलब क्या, विच रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट मींस करंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। याद रखना ये चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, राइट। जो करंट सिनारियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी की रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो अभी ये बहुत बढ़िया है कि ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग, राइट। कि अभी जो कोरोना की सिचुएशन है, वो कोरोना की सिचुएशन की वजह से
जो वेजिटेबल सेलर है उन लोगों ने क्या कर दिया, खुद की ऐप बना दी है, खुद की वेबसाइट बना दी है। आप घर पे बैठे बैठे भी वेबसाइट को डिलीवर घर पे बैठे बैठे भी आप वेजिटेबल को डिलीवर कर सकते हो, राइट। सो यू नो इट इज अ वेरी क्रिएटिव थिंग दे हैव डिजाइन। सो दैट इज व्हाट स्टेटस को विच रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि अभी जो करंट स्टेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। सेकेंड, प्रॉब्लम डेफिनेशन। अभी ये सॉफ्टवेयर बनाने में उनको कौन सी दिक्कत आ रही है, दैट शुड बी अ प्रॉब्लम डेफिनेशन, दैट शुड बी आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। थर्ड इज टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग सम टेक्नोलॉजी, राइट। कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो फ्रंट एंड क्या लेना है, मुझे बैक एंड में क्या लेना है, ऐप बनानी है तो ऐप में एंड्रॉइड के बेस बनाऊंगा, आईओएस के बेस बनाऊंगा, राइट। दैट इज द टेक्निकल डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन इज सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, यानी ये सारी चीज को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा यानी मर्ज करूंगा, राइट। सो ये चार लूप होते ही है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हो तब। तो अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहला मॉडल, दैट इज वाटरफॉल मॉडल। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एसडीएलसी या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज अ साइक्लिक फॉर्म। सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग मीन्स व्हाट, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज प्लान करते हैं, राइट। कि कैसे करना है, क्या करना है, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पेपर वर्क करते हैं। पेपर वर्क करने के बाद उसको एक चार्ट या फिर एक पिक्चर फॉर्मेट में उसको हम लोग लेके आते हैं। फिर उसका डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं, कुछ बग्स तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर उसके बाद कस्टमर को वो चीज डिलीवर करते हैं और ये चीज चलती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाउ कम्स टू द पॉइंट, दैट इज waterfall model. Now just see this diagram properly, right। ये डायग्राम से ही आप इसके बारे में पूरा आंसर प्रॉपरली लिख सकते हो, राइट। नो नीड टू रोट लर्निंग कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसमें मैं कैसे याद रखूंगा। आप एक वर्ड को जस्ट आइडेंटिफाई करो, वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब क्या, पानी का झरना। पानी का झरना कैसे गिरता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे से ऊपर कभी जाता है, नो, राइट। सेम कंसेप्ट यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में यूज हुआ है। सबसे पहला स्टेप है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आएगा डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद आएगा कोडिंग, कोडिंग के बाद आएगा टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद आएगा सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, राइट। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में हम लोग सीखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप लोग क्या करोगे, कस्टमर के पास जाओगे और उसके पास से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करोगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम लोग कैसे करते हैं, जनरली विद द हेल्प ऑफ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, right। This way we are going to create or gather the requirement, right। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट कस्टमर के पास से हम लोग लेते हैं। कैसे, आइदर ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, राइट। जिससे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। मेक श्योर दैट, और अब इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि ये जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेस है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में इफ यू डू एनी मिस्टेक्स इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इफ देर इज सम ड्रॉबैक्स इज ओवर देयर और सम एनी पॉइंट इज लैकिंग ओवर देयर इन अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, your entire waterfall model is going to be fail. Make sure, right? If your requirement analysis is not proper, then your entire waterfall model is going to be fail, right? Second phase is designing phase. As per the requirement analysis phase, we are going to design our website, right। वेबसाइट हम लोग डिजाइन करेंगे कि कैसे उसका लुक होगा, राइट। बिकॉज एक्चुअली द वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। दैट मीन्स योर डिजाइनिंग शुड बी वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी कस्टमर as well as user friendly, fine। Next, coding. After designing we are going to start the code. After coding completion we are going to do the testing it should be either from the customer end as well as the developer end। customer end से भी और developer end से भी customer testing करेंगे। and at the last support and maintenance, यानी टेस्टिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय
सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करेंगे, उसके सिस्टम में जाके चेक करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है या नहीं। फिर उसको 1 महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद, हमारा एक्चुअली कैसा रहता है, 1 डेढ़ महीने बाद हम लोग जाके चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है ना। अगर कुछ बग्स आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हार्डवेयर इंक्रीमेंट की ज़रूरत, सॉरी हार्डवेयर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, so that support and maintenance which we require, that we are going to provide him, right? And that cost is given by the customer only, right? हमारा काम सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको डिप्लॉय करना है, और उसके बाद अगर कुछ हार्डवेयर में अपग्रेडेशन की वो सबकी जरूरत है तो वो कस्टमर ही करेगा। सो दिस इज द वाटरफॉल मॉडल। यानी एक बार ऊपर से नीचे आ गया, फिर आप उसको वापस से रिवर्ट बैक नहीं ले जा सकते। इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि मैंने डिजाइन से मैं कोडिंग पे आ गया, फिर कोडिंग से वापस से मैं डिजाइन पे नहीं जा सकता। इट विल टॉप टू बॉटम, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, राइट? इट विल कम्स टू टॉप टू बॉटम। Advantages: it provides the templates, it is widely used procedural model, it provides the it provides clear project objectives and stable project requirement which are essential for the quality software development. In this model the progress of the system is मेजरेबल, राइट? अब ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। इट इज अ वाइडली यूज प्रोसीजरल मॉडल, यानी इसकी जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है हम लोगों को वही प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, राइट? इट प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, यानी ये सैंपल भी कुछ प्रोवाइड कर देता है, राइट? इट प्रोवाइड्स द क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप जैसे ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग करवा देते हो उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पता चल जाता है कि हाँ वो कैसे करना है, और सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर ही डिफाइन हो जाती है सारी की सारी चीजें, राइट? एंड दिस मॉडल इज मेजरेबल, लेकिन इसमें आप मेजर कर सकते हो कि हाँ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अभी डिजाइनिंग फेज में आ गया, हाँ मेरा प्रोजेक्ट है वो अभी टेस्टिंग फेज में आ गया, राइट? यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस है आप उसको मेजर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसके? चेंजेस कैन बी कॉज कंफ्यूजन, प्रोजेक्ट टीम confusion that project team can proceed, all the requirement must be predefined, customer must have patience as this model in a time consuming, backtracking is not possible, it leads to blocking state as the project team members must wait for the team members to complete the task, right? याद रखो। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? चेंजेस कैन बी कॉज द कंफ्यूजन द प्रोजेक्ट टीम प्रोसीड, मतलब अगर कुछ भी चेंजेस होता है, राइट? रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गया, फिर कोडिंग के पास चला गया, अभी डिजाइनिंग वाले ने कुछ चेंजेस कर दिया, राइट? तो उससे क्या होगा, जो कोडिंग कर रहा है ना उसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली मैंने जो कोडिंग किया वो जगह पे वो सही था या वो गलत था। इट विल क्रिएट अ बिग ट्रबल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्री डिफाइंड, यानी आपकी रिक्वायरमेंट पहले से प्री डिफाइन होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं है प्रॉपरली दैट मीन्स योर एंटायर वाटरफॉल मॉडल इज गोइंग टू बी फेल। थर्ड पॉइंट, पेशेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को, वो बोलते हैं ना कस्टमर बहुत जल्दी में काम नहीं कर सकता, वो बोलते हैं ना जल्दी क्या वो कहावत है, शैतान का घर, लाइक दैट, कि जल्दी का काम शैतान का घर, राइट? सो हमेशा वी शुड कीप द पेशेंट। देन बैक ट्रैकिंग मतलब क्या, एक बार आप आगे फॉरवर्ड कर गए फिर उसके बाद आप बैक नहीं जा सकते, यानी आप डिजाइन से कोडिंग पे चले गए फिर कोडिंग से वापस से डिजाइन पे नहीं जा सकते, और समटाइम्स इट विल बी मूव टू द ब्लॉकिंग स्टेट, राइट? यानी कहाँ पे आगे क्या प्रोसेस करना है वो समझ में नहीं आता, राइट? प्रोजेक्ट टीम मेंबर को, बिकॉज अदर टीम मेंबर ने उनका टास्क अगर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया हो तो, सो दैट विल बी गो टू द ब्लॉकिंग स्टेट। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जब भी छोटे अमाउंट के जब प्रोजेक्ट होते हैं ना, कि जिसका बजट बहुत कम होता है, या फिर छोटी कंपनी होती है, या फिर जिनको बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में काम कंप्लीट करके देना है, तो वहां पे यूज करना है वाटरफॉल मॉडल। और जब कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई ईआरपी सिस्टम मेंटेन करना है, राइट? या फिर ऐसा समझो कि कुछ कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम पे काम करती है कि हाँ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, सो वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। वाई? बिकॉज उसका बजट बहुत ज्यादा होता है, सो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है? सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन मूव्स टू द क्विक प्लान, क्विक प्लान बनने के बाद होता है मॉडलिंग डिजाइन, देन कंस्ट्रक्शन प्रोटोटाइप, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी फीडबैक। कम्युनिकेशन होता है राइट डेवलपर के साथ, प्लान बनता है, डिजाइनिंग तुरंत रेडी हो जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद उसको डेवलप होता है, डिप्लॉय होता है राइट। देखो मतलब आप प्रोटोटाइप मॉडल को आप ऐसे समझो कि कम्युनिकेशन होने के बाद जो क्विक प्लान बनता है उसके बाद वो थोड़ा सा मॉड्यूल बनाता है, डमी मॉडल जितना कुछ बनाता है। वो डमी मॉडल बनाने के बाद वो वेरीफाई करने के लिए जाता है। वेरीफाई करने के बाद वापस से कम्युनिकेशन करता है, वापस से क्विक प्लान बनाता है, वापस से उसका डिजाइनिंग बनाता है, वापस से कंस्ट्रक्शन करता है, अगेन डिप्लॉयमेंट, गो फॉर द फीडबैक। यानी ये प्रोसेस चलती रहती है, थोड़ा मॉड्यूल बनाओ और चेंजेस करते रहो राइट। दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। सो इट विल टेक टू मच टाइम राइट, ऑब्वियसली बिकॉज ये 5-6 1-2 दिन की बात नहीं है, फिर 3-4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सालों का प्रोजेक्ट है, 10 साल का 15 साल का राइट। सो प्रोटोटाइप मॉडल इज ऑलवेज लाइक दैट कि पहले थोड़ा सा मॉड्यूल बनाओ, डिजाइनिंग बनाओ, कोडिंग करो और उसको बाद जाके पहले वेरीफाई करो, वेरीफाई से आपको यस आ जाता है, उसके बाद मूव फॉरवर्ड। एडवांटेज क्या है? इट कुड सर्व एज अ फर्स्ट सिस्टम, कस्टमर डज नॉट नीड टू वेट अ लॉन्ग एज इन अ लीनियर मॉडल। यानी पहले के जो मॉडल थे उसमें कैसा कस्टमर को पेशेंस रखना पड़ता था, यहाँ पे उसको पेशेंस रखना नहीं पड़ता। क्विक प्लान होता है, सी एज वी कैन सी क्विक प्लान, मॉडलिंग, क्विक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप राइट, यानी काम फटाफट होते जाता है। फीडबैक फ्रॉम कस्टमर इज रिसीव्ड पीरियोडिकली एंड द चेंजेस डोंट कम एज अ लास्ट मिनट सरप्राइज। यानी इसमें क्या बोल रहे हैं कि फीडबैक आपको पीरियोडिकली मिलता रहता है राइट। यानी लास्ट मिनट पे कुछ चेंजेस आ गया एंड यू आर गेटिंग वेरी सरप्राइज कि अरे बाप रे मैंने ये बनाया था और ये ऐसा हो गया, इट वोंट हैपन राइट। पीरियोडिकली आपको मिलता रहता है कि ओके आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, तो यू हैव सम स्पेसिफिक फ्लो, अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो यू आर सपोज टू मूव राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल and the disadvantage is what? Customer could believe the prototype as working version right। कस्टमर को बिलीव करना पड़ता है कि हाँ मेरा प्रोटोटाइप मॉडल एक्चुअली काम कर रहा है, बिकॉज वाई इट इज अ स्लो प्रोसेस। सो कस्टमर को बिलीव करना ही पड़ता है, यस इट इज स्लो प्रोसेस एंड माई प्रोटोटाइप मॉडल इज गोइंग टू बी वर्क। डेवलपर ऑल्सो मेक compromises, he quick fix the prototype and make in working version। यानी डेवलपर को भी क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है कि वो जल्द से जल्द काम कर लेगा और उसको फिक्स वर्किंग वर्जन में उसको ला देगा राइट। नेक्स्ट, often the clients expect a new minor changes and the prototype will more than the suffix their need। बराबर, यानी ऐसा होता है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सिर्फ इतना सा ही तो चेंजेस करना है, बट प्रोटोटाइप मॉडल में क्या करना पड़ता है, बहुत मेजर चेंजेस करना पड़ते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक छोटा सा चेंजेस की वजह से बहुत बड़े चेंजेस में इंपैक्ट आ जाता है। सो सिमिलर इन दैट, सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। when to use prototype model? Prototype model is used when the desired system needs have a lot of interaction with the end user right, lot of interaction with the end user, this is important। typically online system web interface have high amount of interaction। कब यूज होता है? ऑनलाइन सिस्टम वेब इंटरफेस हैव हाई अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन विथ एंड यूजर आर बेस्ट सुटेड फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल। बस इतना याद रखो राइट। कहां पे यूज होगा? ऑनलाइन सिस्टम वेब इंटरफेस have very high amount of interaction with the end user are best suited for the prototype model। And the last, prototype model ensures that the end user are constantly working with the system and provide the feedback which is incorporated in the prototype to result the usable system right। सो प्रोटोटाइप मॉडल क्या इंश्योर करता है कि हाँ जो भी एंड यूजर है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं राइट, तब प्रोटोटाइप मॉडल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोटोटाइप का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी दैट इज इंडियन रेलवे साइट। तो इंडियन रेलवे साइट्स पे आप देखो कि एक दिन में कम से कम 5-6 करोड़ लोग कुछ नहीं तो एटलीस्ट लॉग इन करके भी देख लेते होंगे कि हाँ ये कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, कौन सी ट्रेन अवेलेबल नहीं, कितने लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं राइट। इवन उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी रिजर्वेशन करते हैं, वो भी कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ स्टेटस भी जानने के लिए कि ट्रेन अभी कहाँ पे पहुंची वो। तो ये सारी चीजें
साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, यूजर कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, तो वहां पे वो जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट जहां पे बनाई होगी ना, तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज किया होगा? प्रोटोटाइप मॉडल. गेटिंग दिस? नेक्स्ट इज इटरेटिव मॉडल. इटरेटिव मॉडल इज बेसिकली व्हाट? नाम से पता चलता है इटरेटिव, यानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहता है. पहला फेज हो जाए इंक्रीमेंट होता है, दूसरा फेज हो जाए इंक्रीमेंट होता है, तीसरा फेज हो जाए इंक्रीमेंट होता है. इट विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन. राइट. चलो देखते हैं इसमें क्या होता है. इटरेटिव मॉडल में सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के बाद पहले इटरेशन के पास जाता है बिल्ड वन. बिल्ड वन में हम लोग क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर देते हैं. उसके बाद टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन. इतना हुआ. सेकेंड बिल्ड में जाते हैं वापस से डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन. थर्ड बिल्ड में जाते हैं डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो इसको हम लोग इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं या फिर इटरेटिव मॉडल भी बोलते हैं. राइट. इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल और इटरेटिव मॉडल ऑल्सो. राइट. अभी देखो ये एक्चुअली काम क्या करता है. This software is first developed on a very small scale. It is a very important. याद रखना. This software is first developed on very small scale and all the steps are followed with which are taken into the consideration. Then on every next iteration, more features and modules are designed to coded, tested and added. यानी फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो छोटे स्केल पे हम लोग सबसे पहले डिजाइन करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डमी बनाते हैं. डमी बना के पहले टेस्टिंग करके चेक करते हैं. फिर उसके बाद दूसरा इटरेशन करते हैं, यानी वो जो डमी बन गया उसमें कुछ फीचर्स ऐड करते हैं. फीचर्स ऐड करने के बाद वापस से डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं और उसको चेक करते हैं. थर्ड बिल्ड में क्या करते हैं? वापस से उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे, वापस से डिजाइनिंग करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे. यानी ईच एंड एवरी बिल्ड वी आर गोइंग टू व्हाट? डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड इंप्लीमेंट. यानी ये तीन स्टेप्स तो आएंगे, यानी हर एक बिल्ड पे ये काम होता रहेगा. आफ्टर ईच iteration the management team can do work on a risk management and prepare for the next iteration. यानी हर एक iteration के बाद मैनेजमेंट टीम को रेडी रहना पड़ता है कि कोई रिस्क तो नहीं आ जाएगा, कोई ड्रॉबैक तो नहीं आ जाएगा या फिर सिस्टम फेल तो नहीं हो जाएगा. एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट iteration because the cycle includes a small portion of a whole software and it is easier to manage the development process but consumes more resources. Right. but वो ये क्या करता है? छोटे लेवल पे काम करता है बट वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है. एडवांटेज क्या है? iterative model we can only create a high level design of the application before we actually begin to build the प्रोडक्ट एंड डिफाइन डिजाइन द सॉल्यूशन फॉर द एंटायर प्रोडक्ट. यानी सबसे पहले छोटे मॉडल से स्टार्ट करो, छोटे मॉडल से बढ़ते 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 आप बड़े लेवल पे जा सकते हो. राइट. Second, in iterative model, we are building and improving the product step by step. Hence, we can track the defect early stages. This avoid the downward follow of the defect. Second point, what is going to tell us that we are going to move step by step. So, as a result, if any error is going to come, we are going to sort out at the particular point of time. Right. So, this will avoid the major drawback. It will avoid the major you can say error at a time of deployment. यानी जैसे ही आप उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाते हो, स्टेप बाय स्टेप आप उसके अंदर फीचर्स ऐड करते जाते हो, आपका सॉफ्टवेयर बनता जाता है. और वैसे ही जो भी एरर्स आ रही है वो एरर्स भी क्या होती जाएगी? रिमूव होती जाएगी. राइट. थर्ड पॉइंट, इन द इटरेटिव मॉडल वी कैन गेट द रिलायबल यूजेबल फीडबैक. राइट. we present the sketches and blueprint to product. Right. ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? सिंपली आप ऐसा समझो कि जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमने किया ना, उसको प्रॉपरली हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एसआरएस फॉर्मेट में बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट, यानी हार्ड कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट. इटरेटिव मॉडल इज अ लेस टाइम टू स्पेंड ऑन डॉक्यूमेंट एंड मोर टाइम ऑन डिजाइनिंग. याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. इटरेटिव मॉडल क्या है? सबसे लेस टाइम स्पेंड करता है डॉक्यूमेंट पे और सबसे ज्यादा टाइम किस पे देता है? डिजाइनिंग पे. राइट. सो दीज फोर आर द एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज क्या है? ईच फेज ऑफ इंटीग्रेशन इज रिजिड विथ नो ओवरलैप. मतलब एक बार आपने एक फेज बना दिया फिर आप उसको वापस से ओवरलैप नहीं कर सकते. यानी आप ऐसा समझो कि मैंने पहले फेज में मुझे सपोज इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, तो पहले फेज में मैंने सपोज इंसर्ट कर दिया. राइट.
दूसरा फेस में मैं आता हूं तो मैं सिर्फ डिलीट पे काम करूंगा, वापस से इंसर्ट पे काम नहीं करूंगा, बिकॉज नो ओवरलैप. थर्ड इज costly costly system architecture or a design issues may arise because or not all the requirements are gathered up front for the entire life cycle, right? ये थोड़ा costly हो जाता है, right? When to use iterative model? Requirement of the complete system are clearly defined, and understood, right? Project is big, major major requirement must be defined, however some details can involve with the time, right? So when to use iterative model, requirement of the complete system are clearly defined to be understood, right? यानी requirement एकदम specific हमें पता हो तब, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तब, और रिक्वायरमेंट मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइन, यानी जो बड़ी रिक्वायरमेंट्स वो क्लियरली डिफाइंड होती है, क्लियरली स्टेटेड होती है. हाउएवर सम डिटेल्स कैन बी इन्वॉल्व विद टाइम, यानी कुछ डिटेल्स टाइम के साथ बाद में ऐड हो तो चलेगा, बट मेजर जो पर्पस है वो डिफाइन हो जाना चाहिए, राइट? सो दैट इज इटरेटिव मॉडल. एंड द लास्ट फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज स्पाइरल मॉडल. देखो स्पाइरल मॉडल को आपका पूरा पिक्चर ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. स्पाइरल मॉडल देखो यहां से स्टार्ट होता है फ्रॉम द कॉर्नर center of this axis. It will be move like this. अब आप नोटिस करो कि इसके अंदर क्या आएगा. सबसे पहले ये सबसे पहले फोकस करता है रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप्स, डिजाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन. अगेन रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप, डिजाइन, कोड, integration, test. Again it will risk management, prototype, code, design, test and implementation. So याद रखना स्पाइरल मॉडल सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करता है? रिस्क मैनेजमेंट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. विच मॉडल इज गोइंग टू बी यूज्ड और विच मॉडल इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट? सो आंसर इज स्पाइरल मॉडल. और यहाँ पे ये आपको ये जो एक्सिस दिया है दैट विल बी जस्ट अ कॉस्ट एंड रिव्यू. फाइन. स्पाइरल मॉडल के बारे में देख लेते हैं. Spiral model is similar to the incremental model with no more emphasis is placed on a risk analysis. Spiral model has a four phase: planning, risk analysis, engineering and evaluation. Simple, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, right? इंक्रीमेंटल की तरह ही है स्पाइरल मॉडल, खाली इसमें एक नई चीज ऐड हो जाती है. क्या? दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. क्लियर? Spiral model has four phases: planning, risk analysis, engineering and evaluation. Advantages क्या क्या है? High amount of risk analysis, avoidance of risk is enhanced, right? यानी कुछ भी सॉफ्टवेयर में यू कैन से ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर फेलियर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, उसके वो रिस्क को वो अवॉइड करता है. गुड फॉर लार्ज एंड मिशन critical projects, strong approval documentation control, right? Additional functionality can be added at the later date, right? And software produced early in the software. So it is a normal English, if you can read and you can understand by it yourself, right? कि आप एक बार पढ़ लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. क्या है कि सॉफ्टवेयर अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल में होता है. एडिशनल फंक्शनैलिटी भी ऐड बाद में भी हो सकती है. सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस अर्ली इन अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर जो लाइफ साइकिल है उससे अर्ली भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी कॉस्टली, राइट? रिस्क एनालिसिस रिक्वायर हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, यानी जब भी ये मॉडल यूज करते हैं तब हमारे पास एक एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए जो क्या हैंडल करे? रिस्क को, रिस्क एनालिसिस को, राइट? देन project success is highly dependent on risk analysis phase, right? And does not work well for a similar project, right? Similar project, smaller project, छोटे project के लिए ये काम नहीं करता, ये generally बड़े project के लिए ही काम करता है. When to use spiral model? When the cost and risk evaluation is important for a medium or high risk project, user are unsure about their need, यानी यूजर अगर श्योर नहीं भी हो तभी भी हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? स्पाइरल. मेक श्योर. थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूजर अगर श्योर नहीं हो कि मेरी रिक्वायरमेंट शायद तक चेंज हो जाएगी फ्यूचर में, तब हम लोग यूज करेंगे स्पाइरल मॉडल. रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड,
कि बाद में जब याद रखना इन शॉर्ट कि रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है ना, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, जो भी लोग साइंटिस्ट लोग या फिर आप ऐसे समझो जो पीएचडी स्कॉलर लोग हैं, वो लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं? स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस हो सकता है। And last one is system analysis that we are going to see in next lecture. I hope you enjoy today's lecture. If you have any query, you can ask in our group. Fine. Okay. So bye bye.